मैं भावनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में हुई है। मैंने बैचलर्स पेंटिंग से किया और मास्टर्स मेरा पेन मेकिंग से हुआ और अभी मैं बड़ौदा में ही रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इमीडिएट सराउंडिंग्स से दूर रह के एक वॉइड क्रिएट होता है, जिस वॉइड को मैं अपने काम में लाने का ट्राई करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी मेमोरीज और अपने सराउंडिंग्स को वापस जाके और जो हिस्ट्री में किस तरीके से चीज़ें हुई है, वो मैं फोटोग्राफ्स और अपने पर्सनल आर्काइव के थ्रू मैं दर्शाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने पर्सनल आर्काइव को स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये दिखा कि हमेशा, क्योंकि एक पर्सनल कैमरा नहीं होने की वजह से हमेशा एक आउटसाइडर आके सारे रिचुअल्स और वेडिंग को डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो वो आउटसाइडर्स गेज, जो थर्ड पर्सन गेज है, उसको मैं एज अ सब्जेक्ट अपने काम में इन्वॉल्व करके और कुछ चीजें मैनिपुलेट करके अनुकरण जिस तरीके से है उस काम में मैं पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहा हूँ। In one of the work in Anukaran where there's woman figures facing directly into the camera, uh, जो एक गेज क्रिएट करता है और वो व्यूअर्स जब देखते हैं पेंटिंग, तो वो ऐसा फील कराता है कि वो डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग जो इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू विजुअल एंड एक्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इमेज फ्रॉम एन आर्काइव, जो मुझे इंटरेस्ट करता है। फॉर मी मेमोरी शेप्स अ पर्सनल अवेयरनेस। तो वो देखते हुए पेंटिंग के मीडियम को यूज करते हुए मुझे एक कंट्रोल मिलता है इमेज को मैनिपुलेट करने का और उसमें से एक्सट्रैक्ट करने का सब्जेक्ट को और चीजें ऐड करने का। तो उस प्रोसेस के थ्रू मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से फैमिलियल हिस्ट्री और जो भी ट्रेडिशंस है मेरे, या रिचुअल्स क्या रहे हैं, और जिस रीजन में मैं बड़ा हुआ हूँ वो रीजन के साथ जो मेरा कनेक्ट मेरे वहाँ पे रहने के पहले कैसा रहा होगा फैमिली का, वो चीज़ों को समझने में मुझे वो मदद करता है ये प्रोसेस। तो मैं स्टडी करने के लिए काफ़ी टाइम से घर से बाहर रहा, जिसकी वजह से कॉलेज और स्कूल दोनों में मैं बाहर रहा। तो वो बाहर रहने की वजह से एक वॉइड क्रिएट होता है और उस वॉइड को समझने के लिए या फिर उससे ऊपर आने के लिए एक मैं प्रोसेस करना चाह रहा था, जिसमें मैंने ये सोचा कि एक आर्काइव जो है घर का, वो देख के उससे समझ सकते हैं चीज़ें कि ये क्या है। और व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन बैक एंड फोर्थ जहाँ भी मैं रहता था, और घर से आना और घर जाना, ये जो चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे भी लैंडस्केप्स जो मैं देखता हूँ अकेले ट्रैवल करते हुए, जैसे घर से आके आते हुए एक फीलिंग होता है कि हम अ, ऐसे इमोशनल फीलिंग है वो घर से निकलना, और घर जाना एक इमोशनल फीलिंग है। तो अ, वो लैंडस्केप मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। फिर उसी तरीके से मैंने आर्काइव को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उस आर्काइव को स्टडी करते हुए मुझे ये समझ मतलब पैदा हुई, वो अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हिस्ट्री शेप हुआ है मेरा, और किस तरीके से एक एंसेस्ट्रल जो भी चीजें हैं वो हमें पास ऑन करी जाती है। और अभी मैं वो देख रहा हूँ दूर से उस चीज को एक आर्काइव के थ्रू। तो वो देखकर एक पेंटिंग के मीडियम में उसको मैं लाकर मुझे ये कंट्रोल मिल रहा है कि किस तरीके से चीजें शेप हुई है, जो मैं रिफॉर्म कर सकता हूँ, और वो रिफॉर्म करते हुए मैं चीजों को समझ सकता हूँ और वो मेमोरीज को रिकॉल कर सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ। तो जब साइनोटाइप
मीडियम मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसका जो ब्लू कलर है, वो जिस तरीके के इमेजेस में ले रहा था, उसमें मुझे ये लग रहा था कि वो ब्लू की वजह से जो चीज़ें मैं देखना चाह रहा हूँ इमेज में, वो नहीं आ रही है। और उसे ब्राउन करने से, उसे डी-टोन करने से जो एक सेपिया का टोन है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम एक मेमोरी अ, शेप कर सकते हैं और जो विजुअल क्रिएट होता है, वो डायरेक्टली मेरे लिए मेमोरी अ, बनाता है। तो इसी वजह से मैं उसे टोन डाउन कर तो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग इन बड़ौदा, आई हैड अ मिनिएचर वर्कशॉप और उस मिनिएचर वर्कशॉप में जब मैंने उसका ड्राइंग का प्रोसेस स्टडी किया, तो वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव था एंड आई ऑलवेज लाइक टू वर्क इन पेशेंस। तो मिनिएचर मुझे एक ऐसा प्रोसेस लगा जो मैं पेशेंटली कर सकता हूँ और मुझे हमेशा से ट्रेडिशनल मीडियम्स में इंटरेस्ट रहा है। वो फिर आर्ट में हो या फिर जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो आर्काइव है, तो उसमें भी मैं पुरानी चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ और कैसे हिस्ट्री शेप करती है हमें कंटेम्परेरी टाइम। तो उस तरीके से मैं मिनिएचर प्रोसेस को मैंने अपने काम में स्टार्ट किया। और वो करते हुए फिर जब मैं आर्काइवल इमेजेस को मैनिपुलेट करके और मिनिएचर पेंटिंग की प्रोसेस को मैंने यूज किया उसे करने के लिए, तब एक ट्रेडिशनल मीडियम प्लस एक फोटोग्राफी, उन दोनों को साथ में कंबाइन करने से जो एक कंटेम्प्ररी पेंटिंग मेथड बन रहा था उसमें और जो भी विजुअल्स बन रहे थे, तो वो पुराने होने के बावजूद सेम टाइम पे वो बहुत कंटेम्प्ररी अ, चीज़ें क्रिएट कर रहा था, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जिस तरीके के विजुअल्स मैं बना रहा हूँ इस मीडियम के थ्रू और आर्काइव को देखना, उसको समझना और उसको मैनिपुलेट करके चीज़ों को एक साथ रखना और फिर मिनिएचर जैसी पेंटिंग प्रोसेस के थ्रू उसको पेपर पे लाना, वो पूरा प्रोसेस एक मेडिटेशन अ, जैसा मेरे लिए वर्क कर रहा है, जो मुझे बहुत हेल्प करता है चीज़ों को समझने में और दर्शाने में।